वाकई महाराष्ट्र विधानसभा से कभी इस तरह की तस्वीरें मुस्तफा आती नहीं थी, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट में पूरा का पूरा मामला चल रहा है और तनाव महाराष्ट्र में इस तरह से देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, तनाव तो है। कहीं ना कहीं शिवसेना के विधायक जो है उनके बीच में तनाव देखने को मिल रहा है। 15 एमएलए उद्धव ठाकरे के साथ है, 40 एमएलए एकनाथ शिंदे के साथ जाकर सत्ता में शामिल हो चुके हैं। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में बार बार एक तरह से तारीख दी जा रही है, बड़ी बेंच के ऊपर इस मामले को रिफर किया जा रहा है। तो वो जो तनाव है वो शिवसेना में बिल्कुल देखने को मिल रहा है। वो कहीं ना कहीं असेंबली में भी सामने आ रहा है। तो पहले जब विपक्ष के लोग शिंदे गुट के खिलाफ नारेबाजी लगाते हुए नजर आए, तो आज सरकार में बीजेपी और शिंदे गुट ने डिसाइड किया कि हम प्रोटेस्ट करेंगे और बीएमसी और बाकी जगह का जो करप्शन का एलिगेशन है वो कहीं ना कहीं विधान भवन में लगाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक स्पेस घेर कर विपक्ष के लोग आंदोलन ना कर पाए, नारे ना लगा पाए, इस तरह से वो रोकने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही थी। लेकिन विपक्ष के जो एमएलए हैं वो भी रुके नहीं, वहीं के वहीं उसी स्टेयरकेस पे उन्होंने नारेबाजी देना शुरू कर दी। कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो विपक्ष ने जो नारेबाजी सरकार के खिलाफ की है, शिंदे गुट के खिलाफ की है, वो सोशल मीडिया पर वायरल होते नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं एक नैरेटिव बनता नजर आ रहा है, वो भी शायद सरकार को पसंद नहीं आ रहा था। इसके लिए जो आज सरकार में लोग हैं वो सत्ताधारी भी प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए। प्रोटेस्ट उद्धव ठाकरे के खिलाफ था, सरकार एमवीए गवर्नमेंट के खिलाफ था, बीजेपी का जो कामकाज अभी भी शिवसेना के पास है उसके खिलाफ था। वो नारेबाजी लगते लगते विपक्ष के एमएलए जब शामिल हुए तो दो गुटों के बीच में जब नारे लगने लगे तो कहीं ना कहीं ये बात पैदा हो रही थी कि तनाव पैदा होता दिख रहा है। कहीं ना कहीं लोग आपस में भिड़ सकते हैं और आखिरकार वही हुआ, एमएलए आपस में भिड़ते नजर आए, धक्कम धुक्की होती नजर आई, जिसके बाद फिर मार्शल्स को और बड़े जो नेता हैं, वरिष्ठ एमएलए हैं, उनको आकर बीच में इस चीज को सॉर्ट आउट करना पड़ा। लेकिन जिस तरह के विजुअल्स सामने आ रहे हैं महाराष्ट्र के विधान भवन से, ऐसे विजुअल्स पहले देखने के लिए नहीं मिला करते थे। बिल्कुल, वो जो धक्का मुक्की है, वो जो तनातनी है, वो गहमा गहमी नजर आई है। लेकिन मुस्तफा, जब 10:30 बजे का वक्त तय किया था विपक्षी विधायकों ने कि हम प्रदर्शन करेंगे, तो क्या सत्ता पक्ष का भी वही समय था या विपक्ष को प्रदर्शन करते देख सत्ता पक्ष के विधायक पहुंच गए और प्रदर्शन में पहुंच गए और फिर ये गहमा गहमी हुई? बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये ऐसी कोई चीज है जिसके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है। असेंबली का सेशन जब शुरू होता है तो अक्सर हम देखते हैं कि विधानसभा के जो स्टेयरकेस हैं उस पर प्रोटेस्ट नजर आते हैं। उस प्रोटेस्ट के लिए ऐसा कोई टाइम नहीं दिया जाता है। प्रोटेस्ट एमएलए की तरफ से की जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सरकार में बैठे एमएलए हैं उनका ये कहना है कि प्रोटेस्ट हम कर रहे थे इसलिए विपक्ष को रुकना चाहिए था। विपक्ष का ये कहना है कि कल 10:30 बजे का टाइम हमारा डिसाइड हुआ था इसलिए हम प्रोटेस्ट करने के लिए आ गए। तो ये एक दूसरे का वर्जन आप कह सकते हैं कि जो सामने आया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज रोक जा सकती थी अगर एक गुट को हटा लिया जाता। लेकिन ये देखा गया कि दोनों ही ग्रुप, विपक्ष और सत्ताधारी, दोनों ही एक ही जगह पर स्टेयरकेस पर नजर आए, अलग अलग तरीके के नारे लगाते हुए नजर आए। उसमें अनिल पाटिल जो एनसीपी के एमएलए है वो एक तरह से गाजर लेकर के नजर आया और कहीं ना कहीं वो चीज एक तरह से इंस्टिगेशन के तौर पर भी देखी जा सकती है कि सत्ताधारी सामने थे, उसके सामने उनकी बुराई की जा रही थी। तो ये सारी चीजों से एक तरह से गहमा गहमी बढ़ रही थी और उसके बाद कहीं ना कहीं धक्कम धुक्की तक ये बात है वो पहुंच गई यंग एमएलए में। शिवसेना किसकी होगी मुस्तफा, तो ये वो बाद में तय होगा, उससे पहले ये तनातनी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन एक बात आप ये बताएं कि गाजर लेकर प्रदर्शन करने का मतलब क्या क्या संदेश यहां से देना चाह रहे थे और सत्ता पक्ष और विपक्ष के कौन कौन से बड़े चेहरे इस प्रदर्शन के दरमियान ये धक्का मुक्की में नजर आए? जी बिल्कुल, शिंदे गुट के जो एमएलए हैं और उसमें भरत गुगावले शामिल है जो कि चीफ विप है, सीनियर एमएलए हैं प्रताप सर नाइक, और उनके साथ के बाकी जो शिंदे गुट के लोग हैं, दिलीप लांडे, ये सारे लोग मौजूद थे। उनको बीजेपी के कुछ एमएलए हैं, विधायक हैं, उनका समर्थन था। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की अगर आप बात करें तो लीडर ऑफ अपोजिशन अजित पवार वहां पर मौजूद थे, एनसीपी के बाकी एमएलए दिखाई पड़ रहे थे। वहीं पर शिवसेना के जो उद्धव गुट है वहां पे आदित्य ठाकरे उस वक्त प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे थे, स्लोगन देते हुए नजर आ रहे थे। तो एक तरह से जो चित्र था उसमें दोनों ही तरफ के सीनियर लीडर्स जो थे वो कहीं ना कहीं वहां पर मौजूद थे। अजित पवार मीडिया से बातचीत करने के लिए थोड़ा आगे आए हुए थे। कहीं ना कहीं डिसिप्लिन वहीं पर चूका है ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि अजित पवार जाना जाता है कि इतने डिसिप्लिन लीडर है, सीनियर लीडर है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात को संभाल लिया होता कि इस तरह के धक्कम दुक्की या बाकी चीजें सामने ना आए। लेकिन वो चीज देखने के लिए मिली महाराष्ट्र की असेंबली में, वो चीज हुई, उसके विजुअल लोगों के सामने है। और अब ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में जो परंपरा थी विधान भवन की वो कहीं ना कहीं एक तरह से नष्ट की गई है। इस तरह की एमएलए के बीच में जो झड़प देखने को मिली है वो देखने के लिए नहीं मिलती थी। इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो हुआ है दृश्य वो लोगों के सामने है। कहीं ना कहीं जो तनाव सुप्रीम कोर्ट का है और बाकी चीजों का है, पॉलिटिक्स का, वो अब एमएलए के ऊपर असेंबली में दिखना शुरू हो चुका है।